बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 वर्क एंड एनर्जी के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर्स आपको साथ साथ मिलते रहें। और आप सब बच्चे प्ले लिस्ट में जाके हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चन, लेक्चर्स और ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन के लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी इज इन मोशन ड्यू टू दिस फोर्स बट द वर्क डन आफ्टर सर्टेन टाइम इज जीरो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक फोर्स जो है बॉडी के ऊपर लग रही हो और वो बॉडी उस फोर्स की वजह से मूव भी कर रही हो लेकिन वर्क डन जीरो हो? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। जब आप एक पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो फोर्स अपवर्ड होती है और जब एक शख्स इसको लेकर चलता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री बनता है और कॉज 90 जीरो होने की वजह से हमारे पास वर्क डन जीरो आता है। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा हो तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 जो है वो जीरो के इक्वल है। Yes, it is possible if the force is perpendicular to the direction of motion. For example, in uniform circular motion, the centripetal force acts toward the center, perpendicular to the velocity of object. Since work done is W is equal to Fd cos theta and cos theta is 90, then work done is zero because cos 90 is equal to zero. Next question है बच्चों हमारे पास, some non-conservative forces are acting on a body. Can they change the total mechanical energy of the body? बच्चों, जब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की चेंज हो जाती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जस्ट लाइक हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो इसकी मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कम हो जाती है। और ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मैकेनिकल एनर्जी कम होगी, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करती हैं। Yes, non-conservative forces can change the total mechanical energy of a body. These forces like friction, air resistance, converted mechanical energy into other forms such as thermal energy. As a result, total mechanical energy decreases because work done by non-conservative forces is path dependent and not recoverable. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड। कैन काइनेटिक एनर्जी एवर बी नेगेटिव? कैन वर्क एवर बी नेगेटिव? बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 mv², 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है, मैस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी भी तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जबकि हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है और कॉज 180 डिग्री आने की वजह से नेगेटिव में आंसर आता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। Kinetic energy can never be negative because it is given by 1/2 mv, where mass m and velocity squared are always positive. Work, however, be negative if the force applied is in the opposite direction of the displacement. Negative work indicate that energy is being removed from the system. Next question है बच्चों हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेज में अगर आप पाथ चेंज करके जाते हैं, फॉर एग्जांपल ए से बी तक आपने जाना है, आप डिफरेंट पाथ यूज करते हैं, पाथ 1 ये है, पाथ 2 ये है, पाथ 3 ये है, इन तीनों पाथ का जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्सेज में वो हमेशा इक्वल होगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में जैसे ही आप पाथ चेंज करोगे हमारे पास वर्क डन चेंज हो जाएगा। मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस के होते हुए वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि नॉन कंजर्वेटिव के होते हुए वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। The work done by conservative forces like gravity and spring forces is path independent and depend only the initial and final position. These forces conserve mechanical energy, meaning no energy is lost from the system. Non-conservative forces, the work done by non-conservative forces like friction and air resistance is path dependent and usually convert mechanical energy into other forms such as heat. These forces do not conserve mechanical energy, resulting in a loss of energy from the system.
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द वर्क डन बाय द मून एज इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। बच्चों जब मून जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है तो बच्चों इनके दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमारे पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो इस तरह सामने करके होगी, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स और इसकी वेलोसिटी के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और हमने अभी पढ़ा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि cos 90 जीरो के इक्वल होता है, जिसकी वजह से वर्क डन जीरो हो जाता है। The work done by the moon as it revolves around the earth is zero. This is because the gravitational force between the earth and the moon act as centripetal force, which is always perpendicular to the moon's displacement. Since work is calculated as W is equal to F dot D cos 90 डिग्री, cos 90 जीरो होगा तो ये सारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।